नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है। यह पर्व हिंदू नववर्ष की शुरुआत, बसंत ऋतु के आगमन और माँ दुर्गा के 9 रूपों की शक्ति, साधना और सकारात्मक बदलाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण। इस दौरान भक्त उपवास रखकर कलश स्थापना करते हैं। ये कलश स्थापना 19 मार्च को और दुर्गा पूजा का प्रथम पूजा या पहली नवरात्रि मानी जाएगी। पहली पूजा इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कत्यानी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हिंदू नववर्ष में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि का पहला दिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के रूप में मनाया जाता है, जो जीवन में नए उत्साह और सकारात्मकता का संदेश देता है। यह समय भगवान राम के जन्म दिवस यानी रामनवमी के साथ आता है, इसलिए इसे राम नवरात्रि भी कहते हैं, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। यह बसंत ऋतु का समय है, जब प्रकृति में बदलाव होता है। आध्यात्मिक साधना से मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शुरुआत 19 मार्च को हो रही है। प्रतिपदा तिथि गुरुवार दिन पड़ेगा और समापन शुक्रवार नवमी को हो। कलश स्थापना 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 बजे के बीच या अभिजीत मुहूर्त से भी की जा सकती है, लेकिन शुभ मुहूर्त है सुबह 6:52 से 7:43 के बीच। कोशिश करिए इस समय कलश स्थापना करने की। अगर आप सुबह ना कर पाए तो सबसे दूसरा शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 बजे तक रहेगा। इस दिन प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही, इसलिए इसके बाद पूजा करना सबसे अच्छा होता है। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में सूर्योदय के बाद करना सबसे अच्छा होता है। 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। कलश स्थापना से पहले पूजा स्थान को गंगा जल से साफ करें और उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा में चौकी स्थापित करें। ऐसे तो 12 मास में हर साल मतलब हर महीने में नवरात्रि आती है, लेकिन 2 बार नवरात्रि का पावन व्रत रखा जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदी नववर्ष का शुभारंभ होता है। इस साल मार्च के महीने में चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है। वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में 4 नवरात्रि को मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त और सवारी क्या है? चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता की सवारी है डोली पर। वो डोली पर आ रही है। इस नवरात्रि माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी और विदाई हाथी पर होगी। इस साल की चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार तक मनाई जाएगी। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का समापन 27 मार्च को। इस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। एक मान्यता ये भी है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। साथ ही इसी दिन विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। इसलिए भी चैत्र नवरात्रि का महत्व काफी अधिक है।
चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। वैसे तो हम जैसे शारदीय नवरात्रि करते हैं, ठीक वैसे ही ये नवरात्रि में भी हम पूजा करते हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर को साफ कर लाल कपड़ा बिछाते हैं, माँ की दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं, कलश में जल भरकर चौकी पर रखते हैं और माता के सामने घी या सरसों के तेल का अखंड दीप जलाते हैं या फिर तिल का। पूजन सामग्री, माता को लाल फूल पसंद है तो लाल फूल, 16 श्रृंगार की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कलावा, पान, सुपारी, नारियल, फल अर्पित करते हैं। नियमित पूजा करते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मंत्र का 108 पर जाप करें। भोग, पहले दिन गाय के दूध का खीर या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। प्रतिदिन ताजे फल या घर के बने हलवे का भोग लगाएं और शाम को आरती करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें। अष्टमी या नवमी के तिथि को कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार दे और आशीर्वाद ले। इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस से दूर रहें। वैसे 9 दिनों में प्रमुख भोग लगाते हैं जिससे माता प्रसन्न होती है। तो पहली शैलपुत्री को गाय का घी या खीर लगाते हैं भोग। दूसरे दिन शक्कर या मिश्री ब्रह्मचारिणी को। तीसरे दिन चंद्रघंटा को दूध या खीर ही चढ़ाते हैं। चौथे दिन मालपुआ देते हैं कुष्मांडा को और स्कंद माता को केला पसंद है। 5वें दिन, छठे दिन कत्यानी यानी शहद और 7वें दिन कालरात्रि गुड़ का भोग लगता है और 9वें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगता है और सिद्धिदात्री यानी हलवा चना पूरी। तो जैसे हम शारदीय नवरात्रि में पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही चैत्र दुर्गा का भी पूजा होता है उसी तरह से। कपड़ों का रंग का भी चुनाव अब कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को पहले दिन नारंगी रंग पसंद है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग पसंद है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लाल, चौथे दिन माँ को कुष्मांडा को रॉयल ब्लू और 5वें दिन माँ स्कंद माता को पीला पसंद है और छठे दिन माँ कत्यानी को हरा रंग पसंद है और 7वें दिन माँ कालरात्रि को ग्रे कलर पसंद है और 8वें दिन माँ महागौरी को मोर पंखी हरा और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को बैगनी कलर पसंद है। वैसे माँ को अगर आपके पास इतने कलर का व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो लाल कलर या फिर नारंगी कलर माँ को ज़्यादा पसंद है। तो आप लाल कलर के भी कपड़े या गुलाबी या फिर नारंगी, चटक रंग ज़्यादा पसंद है माता को तो वो भी कलर आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप जो भी कलर आपके पास मौजूद है उससे भी आप पूजा कर लें। माता तो भाव सेवा से प्रसन्न होती है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ये करो वो करो, वो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों को शक्ति, समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक देवी का अपना विशेष महत्व है। उनकी आराधना से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे में इस दौरान माता रानी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ ही तामसिक चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। चैत्र महीने में ही माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है? क्यों कहा जाता है कि इस समय देवी की शक्ति सबसे ज़्यादा जागृत होती है? और क्यों भारत के कई मंदिरों में इन 9 दिनों में ऐसे चमत्कार होते जिन्हें लोग आज भी देवी की कृपा मानते हैं? आज हम आपको बताएंगे चैती दुर्गा पूजा का इतिहास, महत्व से जुड़ी एक अद्भुत कथा।
चैती दुर्गा पूजा चैत्र मास की नवरात्रि में मनाई जाती है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। यह समय होता है नई शुरुआत का, शक्ति की आराधना का और प्रकृति के जागरण का। मान्यता है इस 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले पृथ्वी पर महिषासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, कोई देवता उसे नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता भी उससे डरने लगे। तभी सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। वही शक्ति थी माँ दुर्गा। कहते हैं युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन देवी ने एक अलग रूप धारण किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कल्प्यानी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि शक्ति जागरण का समय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है, घर में सुख और शांति आती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और इसी कारण लाखों लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में कई साल पहले एक घटना हुई। गांव में हर साल चैती दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होती थी, लेकिन एक साल गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा माँ दुर्गा की पूजा बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूरे गांव के साथ नवरात्रि का आयोजन किया और 9 दिनों तक भजन हुआ, हवन हुआ और माँ दुर्गा की आराधना हुई। कहते हैं नवरात्रि खत्म होते ही गांव से बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज भी गांव के लोग इसी माँ दुर्गा का चमत्कार मानते हैं और इन 9 दिनों से भक्त कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के देवी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है, उपहार दिया जाता है। यह माना जाता है कि इससे देवी प्रसन्न होती है। यह आत्मिक शुद्धि का समय भी होता है। इन दिनों ध्यान, जप और साधना मन को शुद्ध करता है, इसलिए कई साधु संत इसे साधना का सबसे पवित्र समय मानते हैं। कहते हैं जब माँ दुर्गा की कृपा होती है वहाँ डर नहीं रहता है। कठिन से कठिन समय भी भक्तों को विश्वास होता है कि माँ दुर्गा हमारी रक्षा जरूर करेगी। इसी आस्था और शक्ति का पर्व है चैती दुर्गा पूजा। थैंक यू। आपको ये कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।